आपके घर में अगर खुशी है तो अकेले सेलिब्रेट मत करो। जब आपके घर में खुशी है तो देवताओं के जितने फोटो मूर्ति हैं उसमें जरूर घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी हैं तो प्रमोद के अवसर पर हनुमान को जलाएं और प्रमाद के अवसर पर भी हनुमान को जलाएं। जब दुख है तब भी हनुमान के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। ग्रह पीड़ा से ग्रसित हैं तो गृह में 4 कमरे में दीपक रख के आपके घर में रखें। शाम के समय जलाएं, करीब आधा घंटा 1 घंटा जले, उसके बाद बंद हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गृह में, घर में, आपका ग्रह निमित्त घर में जलाएं। भूत पिशाच का दूर करने के लिए, यानी भूत जो मैं इसको बोलूंगा तो नहीं, लेकिन नहीं है बोल के भी साइंस प्रूफ नहीं कर पाएगा। जब हमको प्रूफ करना नहीं है बोल के, तो कोई दुनिया में नहीं है बोल के भी प्रूफ करना। मेरे घोड़े का एक टांग बोलने से बकरी का कि घोड़े वो काम नहीं आएगा। है जब है तो है, नहीं है तो रात में कहीं कहीं आना, देख लेना कोई जब आता है तो बोल सांचे दरबार की। भूत निमित्त चौराहे पर, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके घर में ऐसा कोई बाधा है तो जल्दी जल्दी निपटा लें। भूत के लिए चौराहे पर और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्फटिक लिंग पे। अभी जब मैं पूजा करके उतरूंगा ना तो सब लाइन से आना और मैं कुछ छुआऊंगा, झाड़ लेना। आने वाला 10 साल में भूत नहीं लगेगा, जाने वाला तो छोड़ दो, तो चला ही जाएगा। बोल सांचे दरबार की। पहले से ले लो, आए हो तो कुछ ध्यान रखें। और एक शालिग्राम शिला जिसके घर में है उसके घर के शालिग्राम रखें, पूजा जरूर करें, लेकिन उसके आगे हनुमान के लिए दीप जलाएं। गणेश भी बोला, गणेश पूजा करें तो गणेश का पूजा के आगे चौराहे में, गणेश में, शिव के प्रतिमा में और आपके गल्ला के पास में 4 कहा, वो सारा हनुमान के नाम में होता है। ध्यान रखें, दीप दान करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। हनुमान के सामने अगर भूत पिशाच है तब उसका दीप दान करें। चौराहे, फिर बार बोलता हूं, चौराहे पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चौराहे पर व्याधि नाश, जिसका व्याधि माने बीमारी हो गया है, छूट नहीं रहा है, उस व्याधि नाश के लिए अगर अकाल मृत्यु वाला जो व्याधि है, छोटा मोटा छोड़ो, वो डॉक्टर कर लेगा, उस व्याधि के लिए चौराहे पर तिल का तेल से हनुमान जी को 4 मुखी दीप जलाएं। दुष्ट ग्रह, आप लोग कुछ भी करते हैं आपका डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके परिवर्तन के लिए आप दुष्टों से रक्षा के लिए हनुमान के चौराहे में रखाएं। ध्यान रखें, जो आदमी जेल में पड़ गया हो या कुछ हो गया हो, उसके लिए राजद्वार यानी कारागार यानी जेल में जाकर भी आप दिया जलाएं। तो हनुमान जी कहते ना, यह 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। फिर तो निश्चित रूप में जितना जेल में है सबको तुलसी हनुमान चालीसा दे दो, 100 बार पढ़ेंगे मुक्ति हो जाएंगे। उस कुछ विधि है, तुलसीदास में लाइन में लिखा और प्रत्येक लाइन में कुछ विधि बना दिया। तो कहते हैं ध्यान रखना, जिसका देखो एक पति है जेल चला गया, पत्नी कुछ नहीं कर पाएगा, तो जेल के बाहर में या जेल में अगर वो दिया जलाए तो हनुमान के कृपा से हनुमान चालीसा पाठ करें। मैंने कहा कम बोले, लाल कपड़ा पहने, ये सब करें तो उसमें उसका बंधन छूट जाता है। सारे कर्मों को करने के लिए सारे अच्छा हो, इसके लिए पीपल के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे तिल का तेल से हनुमान जी का दीप जलाएं तो सारा संपूर्ण कार्य होता है। बोल सांचे दरबार की। राजद्वार में भय निवारण के लिए, विवाद शांति के लिए, घर में अगर संकट हो, युद्ध में संकट हो, विष व्याधि, ज्वर उतरना, ज्वर नहीं आता है उतरता है तब, भूत ग्रह निवारण के लिए, तृतीया से छुटकारा पाने के लिए, घाव पूरा सूखता नहीं इसके लिए, व्याघ्र वन और आक्रमण से लिए 5, 7 और 11 तंतु का लघु दीप जलाएं नॉन स्टॉप। सिंह के समान मूर्ति है, उसमें दूध दान करें, दही दान करें, मक्खन दान करें और पूजा किसका करें? गोबर का, हनुमान का। बोल सांचे दरबार की। ध्यान रखें, एक तरीका बता रहे हैं, नहीं तो ज्यादा आप लोग खाली ये समझ के चले गए बोल के लगेगा बड़े बड़े आदमियों को। दीवार पर या कपड़े पर गोल बनाएं, अष्टकमल बनाएं, वहां भी अंदर में दूध, दही, माखन और गोबर का हनुमान बनाएं चिटक के। और इसमें क्या करें? षटकोण बनाएं, षटकोण में बाहर में ये सबका
6 जो देवता हैं, सुग्रीव, अंगद, सुसेन, नल, नील, जामवान और प्रस्थाय सुसेनाय नमः बोल के पूजा करें। फिर अंजनी पुत्राय नमः, वायु पुत्राय नमः, रामदूताय नमः, रुद्रमूर्तये नमः, जानकी जीवनाय नमः और ब्रह्मास्त्र निवारणाय नमः बोल के पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा माने पानी, गंध, फूल, धूप, दीप और प्रसाद, ये पंचो प्रकार। हनुमान जी को फिर उत्तर, बार बार कहता हूं कि उत्तर मुख के वो दिया हुआ, जब भी दिवाली हो एक दिया निश्चित रूप से, दीपावली के ऊपर थोड़ा बोल दें, दीपावली में धनतेरस से घर में लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। हम लोग नहीं करते हैं बोल के सब गड़बड़ाता है। और 13 दिया धनतेरस के दिन जरूर जलाएं। और नरक चतुर्दशी, जिस दूसरे दिन हनुमान जी जब जन्म हुए बोलते हैं, इसमें दक्षिण दिशा के तरफ एक दिया जरूर जलाएं। और कम से कम मेरा आदेश माने, इच्छा माने तो 3 दिया दक्षिण मुंह करके जरूर जलाएं। 3 दिया जरूर जरूर जलाएं। और ये 3 दिया 5 दिन तक, तेरस, चतुर्दशी, धनतेरस, उसके बाद और इसके बाद छोटी दिवाली, भाई दूज, जम द्वितीया तक, ये 3 दिया दक्षिण की तरह जलाएं। कौन देवता क्या उसका ध्यान ना करें, खाली जला दें। बोल सांचे दरबार की। इस प्रकार हमने सुना कौन कौन से दीप से, अभी समय के अभाव से मैं कह देता हूं। 13 प्रकार उपयुक्त द्रव्य हैं जिसमें हनुमान जी का दिया जा सकता है। गोबर का दिया दीपक, मिट्टी का दीपक, अलता, अलता माने समझते हैं मशी, आलती का माने अलता का अलता, अलता माने समझते हैं क्या, जो पैर में लगाते हैं, और काजल का, लाल चंदन का, श्वेत चंदन का, मधु, कस्तूरी, दधी, दूध, मक्खन और घी, इतने सारे चीज से आप भगवान हनुमान जी को दिया लगा सकते हैं। एक दिया लगा के अपना चालू कर दें, हम हनुमान जी का परम भक्त हैं। ध्यान रखें, 2 प्रकार का गोबर होता है, एक आदमी का, सॉरी, अरे हंस लो, कोई वो भीटो प्रयोग थोड़ी किया है। 2 प्रकार का गोबर होता है, एक भैंस का, एक गाय का। भैंस का गोबर में दिया बुला के जलाएं तो आपका कोई खोया हो वस्तु, बोले हमारा क्या हक होता है, जब मोटरसाइकिल चला जाता है तो इच्छा रहता ना वही वाला मिले बोल के, कहाँ पप्पू भैया भाग गए कहीं, जिद्दी था ना वही हम चाहिए बोल के। तो इसी तरह जब ये चाहिए खोया हुआ कोई चीज, उसको पुनः पाना चाहते हैं तो भैंस के गोबर से दिया बनाएं, और गाय का गोबर से जो दिया बनाएंगे, अगर आपके घर से कोई छोड़ के चला गया तो गाय का गोबर का दिया बना के हनुमान जी के आगे लगाएं। बोल सांचे दरबार की। महादुर्ग की रक्षा के लिए, चोर भय को नाशन के लिए, और बालक, अगर आपके बालक के ऊपर ग्रह बाधा है तो उसके लिए भी गोबर से बनाया हुआ दिया बना के भूमि के ऊपर ना रखें, 2 मुट्ठी चावल लगा के उसके ऊपर रखें। बोल सांचे दरबार की। 3 हम लोग का 4 प्रकार का मिट्टी होता है। नंबर 1 लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, पीला मिट्टी और काला मिट्टी, ये 4 प्रकार का मिट्टी का भी दीप बनाया जा सकता है। और ध्यान रखें, गेरू और गोपी चंदन से भी भगवान का, और एक होता है हरताल, क्या बोलते हैं उसको, हरतालिका, हड्डा, हड्डे, हर्रे बोल जान, हमारे उड़िया थी हरड़ा, हरड़ा नहीं हड्डा, इसी को अगर लगाएं और इसका दीपक जलाएं तो कल्याण हो सकता है। गोपी चंदन, ध्यान रखें। एक और बता दें, आपके जीवन में शत्रु आ गए हैं और हनुमान जी से बचना, आप सुरक्षा चाहते हैं, बता दुनिया भर का दे रहा हूं, लेकिन सुने प्रेम करें, सीधा एकदम डायरेक्ट। अब प्रेम में कोई छल ना हो। मन सहित बुद्धि तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं अब क्या बोलूं आगे, तुम लोग, मैं उनका क्या हूं, आप लोग भी उसे बन जाएं। ध्यान रखें, शत्रु भय निवारण के लिए गेरू, गेरू जानते हैं, गेरू से एक चौकन बनाएं और उसमें एक झुका हुआ ताड़ का वृक्ष, ताल वृक्ष बनाए गेरू से जो झुका हुआ हो, उसमें लटकते हुए हनुमान का
मूर्ति बना दे, वो जो हनुमान लटका हुआ है। ऐसे उल्टा झूलता हुआ ताड़ के वृक्ष में हनुमान जी का प्रतिमा बना ले, और प्रतिमा किसका हो? गोबर से हो, और उसमें बाएं हाथ से हनुमान जी ताड़ का अग्रभाग को लेकर झूल रहे हैं उल्टा, और दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा है, ठीक है। एक हाथ से भगवान जी से झूल रहे हैं, और ध्यान रखें मूर्ति दक्षिणा मुखा हो और सुंदर हो, और ऐसे बांधे हुए हो, ठीक है। ऐसे करके इस तरह मूर्ति से जल से स्नान कराएं, गंध दें, और घृत मिश्रित खिचड़ी खिलाएं उस भगवान को, और किली किली जाप करें। कैसे करेंगे? ये मंत्र है भाई, ठीक है। तो ऐसे जाप करें। एक और मंत्र, जब बच्चा डरता है, सबको बता दें, प्रॉब्लम होगा फिर, हमको बाबा कौन बोलेगा, नहीं बताएंगे। बोल साचे दरबार की। चलिए हनुमान जी का थोड़ा मन से पूजा करें। बोल साचे दरबार की। हे गंगा जल अमृत बन, पूजा सामान तैयारी। हे गंगा जल अमृत बन, मेरे तन मन करो पवित्र, संकन सुवन केसरी नंदन, बन जाए मेरे मित्र। मन दे ऐसी भावना, हे गंगा के नीर, हो रोम रोम हनुमानमय, कंचन होवे शरीर। अब पहले, सबसे पहले श्री गणेश जी को ध्यान करें। कृपा करे गणनाथ प्रभु, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जी, सब है तेरो हाथ। सर्व सिद्धि मेरे साथ करे, हे गणपति भगवान, पुण्य करे जो कामना, हे बारंबार प्रणाम। इस तरह दाहिना हाथ पे गंगाजल, अक्षत, पुष्प, चंदन, सिंदूर और नैवेद्य लेके गणेश जी को प्रणाम करें, और गणेश जी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी जो सिंहासन बैठे हैं वहां गणेश जी के लिए चावल छोड़ दें। फिर गणेश जी को सामग्री अर्पण करते हैं। मैं मन से पूजा करवाता हूँ, सब कोई पूजा कर पाएगा? 2 नारियल नहीं लाएगा, इसलिए मन, आंख बंद करो और उसमें पूजा करो। अब गणेश जी को सामग्री अर्पण करें। बोले कैसे? जल अक्षत चंदन पुष्प से, तुझको प्रभु रिझाऊं, नैवेद्य दुर्वादल सिंदूर से, अपना विनय सुनाऊं। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति पुरुषो पुरुषोसरी, एतानु दुर्बे प्रतनु सहस्रेण सतेन च, नैवेद्य दुर्वादल सिंदूर से, अपना विनय सुनाता हूँ। कैसे पूजन करूं मैं, न पूजन का सामान, हृदय समर्पित करता हूँ, पूर्ण करो वरमान। बोल गणपति महाराज की। अब आसन दें, किसके लिए? हनुमान जी के लिए। हे अंजुलि जल बन त्रिवेणी, हाथ में अंजुलि में पानी ले। हे अंजुलि जल बन त्रिवेणी, प्रभु आसन करो पवित्र, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगस्ता भविता, यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाहाभ्यान्तरः शुचि। हे अंजुलि जल बन त्रिवेणी, प्रभु आसन करो पवित्र, होंगे विराजित महावीर जी, संग में सारे इष्ट। बोल साचे दरबार की। अंजलि जल ऐसे पवित्र करो आसन को, जो हनुमान जी आके बैठेंगे और मेरे इष्ट सीताराम वहां बैठ जाएं। आसन प्रभु पवित्र करूं, होवे विराजमान, पास मेरी एक भावना, पूजन का सामान। दीनहीन पर दया करो, अंजनी सूत महावीर, सर्व सुखों को साधना, दो मन रहे न अधीर। इसके पश्चात दोनों हाथ को बंद करके, बद्ध करके प्रणाम करें। प्रार्थना। नित्य करूं मैं उपासना, हे पवन पुत्र हनुमान, धन जन भक्ति दे मुझे, सकल करे सब काम। करबद्ध करूं मैं प्रार्थना, दे जग में सम्मान, पार करूं भव सागर को, दीजो शक्ति महान।
बोलो हनुमान भगवान की। अब भगवान को स्नान कराएं। बड़े बड़े पंडित जी हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग कहते हैं ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्नानं कुरु। ओम भगवन्ते नमः। शुद्ध जले गंगा जले कूप जले स्नानं समर्पयामि। दूध से ओम पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायितं पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगुह्यताम। पंचामृत से स्नान किया, भगवान का स्नान हुआ। पुनः शुद्ध जले स्नानम समर्पयामि, पुनः गंध स्नानम समर्पयामि, पुनः शुद्ध जले स्नानम समर्पयामि। अब चावल चढ़ाएं। चावल लाल लाल हो और कपूर हो। शक्ति और सामर्थ्य नहीं, शक्ति और सामर्थ्य नहीं, तंडुल अर्पित करता हूँ महावीर जो तेरे चरणों में स्नेह अर्पित करता हूँ। श्री राम सिया के संग लिए सदा विराजे द्वार, निर्बल को सुन याचना हे कपिराज कुमार। अब श्री हनुमान जी को प्रतिमा के मस्तक पर लाल लाल चंदन अर्पित करें। चंदन के लिए ओम गंध द्वारा दुराधर्षम नित्या पुष्टा करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामी हो पहेश्रियम। मैं सबके तरफ से हनुमान जी का पूजा करा रहा हूं ताकि आपकी कल्याण हो। अब चंदन लेपन मंत्र के बाद मेरे हृदय में सदा विराजे चंदन तुझे चढ़ाऊं मैं, नेह लगा कर तेरे चरणों में पुलकित हो लिपटाऊं मैं। कराइए प्रभु अधम से मस्तक चंदन लेप। हे हनुमान जी हम अधम हैं, मैं यहां से डाकूंगा एक गांव को, इमीडिएट तुरंत दौड़ के आए और हनुमान जी को चंदन लगाए। बोल सांचे दरबार की, बोल आदि शक्ति जगदम्बा की। बंटी तुरंत आओ, हनुमान जी में चंदन लगाओ। ओम गंध द्वारा दुराधर्ष्याम नित्या पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामी हो पहेश्रियम। ओम गंग हनुमते नमः। मेरे हृदय में सदा विराजे चंदन तुझे चढ़ाऊं, नेह लगाकर तेरे चरणों में पुलकित हो लिपटाऊं मैं। कराइए प्रभु अधम से मस्तक चंदन लेप। हे प्रभु मुझ जैसे अधम से आप मस्तक पे चंदन लेप करा लिए, ये मेरा सौभाग्य है। अब कोई बोलता है हम क्या दोष करें, हम क्या दोष करें? क्यों बालक से रुष्ट हैं, क्यों बालक से रुष्ट है, नैन खोल कर देख। भवसागर में डूब रहा हूं, हनुमत सुनो पुकार। जीवन नैया पार करो, बन के खेवन हार। बोल महावीर भगवान की। अब भगवान हनुमान जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र चैत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्वम श्री हनुमत अर्पणम। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? शंभु प्यारा बेलपत्र। मजा आ रहा है ना? अरे शंभु प्यारा बेलपत्र करे प्रभु स्वीकार। भक्ति भर दे रोम रोम में, मांग रहा हूं प्यार। न मुझे सोना चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न हाथी चाहिए। कभी गाया था, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, हाँ प्यार चाहिए, हाँ प्यार चाहिए। ना घोड़ा मांगू हाथी मांगू, ना घोड़ा मांगू हाथी मांगू। ना हार चाहिए, ना हार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। बाबा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा। शंभु प्यारा बिल्व पत्र करे प्रभु स्वीकार। भक्ति भर दे रोम रोम में, मांग रहा हूं प्यार। ग्रह अनिष्ट को नाश करें, भरे प्रभु हे अंजनी के कुमार।
धन जन सुख संपत्ति से मेरे प्रभु भर भंडार। अब पुष्प समर्पित करें। पुष्पों की पंखुड़ियों से अपना स्नेह जताता हूँ। फूल बैठा है। अरे पुष्पों की पंखुड़ियों से मैं प्रभु अपना स्नेह जताता हूँ। सफल करो सब कामना नित्य ही विनय सुनाता हूँ। मेरा मस्तक कमल समझ के हे हनुमान, मेरे समर सर को कमल फूल समझ लो। अरे मेरा मस्तक कमल समझ के अपने चरण में विराज जी। रोशन कर दो सारे जग में विद्या बुद्धि पाऊं जी। सिंदूर, भगवान सिंदूर को जब चढ़ाएं शनिवार के दिन तिल के तेल में नीचे से लेकर ऊपर चढ़ाना चाहिए, उतारना नहीं चाहिए। ऊपर चढ़ाओ। आज अभी भी जो चढ़ाएगा वो चढ़ाएगा, उतारेगा बिल्कुल नहीं। सिंदूर से प्रभु आपका करता हूँ सम्मान, भक्ति की शक्ति मिले। हम लोग सब भक्ति करें हनुमान जी, हमें शक्ति दो। क्या शक्ति? कि हमें दुर्गा जी के शरण में अखंड भक्ति हो, हमारे सदगुरु कृष्ण के चरण में अखंड भक्ति हो, हमारे सीताराम के हमारे मुंह में निश्चिंत निवारण रहे। और जब हम सीताराम, दुर्गा और कृष्ण के कार्य करता रहे तो बार बार हमारी रक्षा करते रहे, रक्षा करते रहे, रक्षा करते रहे। धन जन दे प्रभु कामना, हे जग के करतार। मैं बालक अज्ञान हूँ, चमका दो संसार। अब भगवान को बड़ा बड़ा पुष्प माला, मैंने कहा था गले तक पुष्प हो तो संकट होता है, वक्षस्थल होता है तो लक्ष्मी प्राप्त होता है, नाभि तक हो तो घर में सुख शांति होता है, घुटने तक हो तो सारे रोग नष्ट होते हैं। आप अभी कोई किसी को पुष्पमाला के लिए बुलाऊंगा, अब गोपी आ जाए और पीछे से कोई एक कानू आ जाए, आप भगवान को तुरंत पुष्पमाला समर्पित करें। इन पुष्पों की पंखुड़ियों में छिपा है हृदय पराग मेरे, श्रद्धा सुमन समर्पित करते जगा दे कर वीर भाग्य मेरे। भक्ति ऐसे दे हमें युग युग नहीं भुलाऊं मैं, जब भी देखूं जहां भी देखूं एक तुम्ही को पाऊं मैं। भक्ति ऐसा दे हमें युगो युगो ना भुलाऊं मैं, जब भी देखूं जहां भी देखूं एक तुम्ही को पाऊं मैं। हरो कष्ट को दूर करें हे पवन पुत्र हनुमान, धन जन से परिपूर्ण करें है बारंबार प्रणाम। बोल पवन सुत हनुमान की। अब अगरबत्ती, सुगंधित धूप से ओम वनस्पति रसोद्भूतम गंधाढ्यो गंधोत्तमम आग्रेहम सर्वदेवानां धूपयोम प्रतिगुह्यताम। हे भगवान हनुमान, हे बजरंगी, हे पवन तनय, हे रामेष्टा, हे सीता शोक प्रशमन, हे रामदूत, हे पवन पुत्र, हे अंजनय, हम आज सब आपको धूप दे रहे हैं, आप इसको पाएं। मन को प्रभु हर्षित करने धूप करें स्वीकार, सब तूने तारे प्रभु जी हमको भी अब तारो। हे प्रभु सारे जग को तूने तार लिया, अब हमको भी तारो। शक्ति सकल मनोरथ दे पूर्ण कर सबका, तुझे महावीर जी मेरा बारंबार प्रणाम। एक चीज है, सब मन का दीप जलाओ। भगवान को 5 दीप क्यों लगते हैं जानते हैं? घी बाती है ना, अगरू, कपूर,
मोली और किसमें घी, कपूर हो गया ना 5 चीज, और चंदन। ध्यान रखें ये पांचों चीज 5 तत्व हैं, जल क्षिति जल पावक गगन समीरा, और हम पंचभूत पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर है पंच रचित, इसमें हम लोग 5 प्रदीप जलाएं। और इस ज्योत से मैं हनुमान जी को, आपका मन का जलाया हुआ दिया को किस तरह भेज रहा हूं, एक बार आप लोग अंदर से देखें। दीपक को लो से प्रभु जी, ये दीपक की जो लोभ है प्रभु, उससे मैं आपको संदेश भेज रहा हूं। दीपक की लौ से प्रभु जी भेज रहा संदेश, विनय सुन कपि श्रेष्ठ मेरा पूरा करो उद्देश्य। तुम बिनु मेरा जीवन है कटी पतंग समान, हे हनुमान तेरे बिना मेरा जीवन कटी पतंग की तरह है। हर्षित हो के बालक को पूर्ण करो सब अरमान। अब भगवान को बढ़िया बढ़िया चौप्य चोस से लेह पेह, भगवान को बढ़िया बढ़िया फल फूल चूरमा दूध दही और उससे मक्खन मधु ये सब अर्पण करें। और क्या कहेंगे, भक्ष पदारथ मधुर भोज करो प्रभु स्वीकार, और नहीं कुछ पास में करें प्रभु उद्धार। कृपा करो अनाथ पे, कौन कौन अपने आप को अनाथ मानता है? अनाथ हमारा कोई नहीं, मैं तो मानता हूं। कृपा करो अनाथ पे, कर दो हम पे सनाथ। हृदय विराजो कपिवर, संग रहे रघुनाथ। जय हनुमान जय हनुमान, राम दूत अतुलित बल धाम। जय हनुमान राम दूत अतुलित बल धाम। सालासर में जय हनुमान, जय हनुमान। अरे सालासर में जय हनुमान, सालासर में है हनुमान। पूरी में भी जय हनुमान, पूरी में भी है हनुमान। रामायण में जय हनुमान, में है हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान रामदूत अतुलित बलधाम। रामायण में जय हनुमान, भागवत में जय हनुमान, अरे कली युग में जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, रामदूत अतुलित बलधाम। जय हनुमान अब हम लोग एक बार बजरंग बाण पढ़ें, अब मेरे साथ होकर इसको साथ दे, और आप लोग सब भगवान को कृपा पाने के लिए निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सतमान। जन के काजल सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौर महासुख दीजे। जैसे कूदी सिंधु बही पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता ने रखी परम पद लीना। बाग उजारि सिंधु महबोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। अक्षय कुमार को मारी संहारा, लुम लपेट लंक को जारा। ला समान लंक जरी गई,
जय जय धुनि धुरपुर महाभई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूँ अंतरयामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहूँ निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ वट नागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बेरही मारु वज्र के कीले, बेरही मारु वज्र के कीले। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बेरही मारु वज्र के कीले। गदा वज्र ले बेरही मारो, महाराज प्रभुदास हुआरो। ओंकार हुंकार महावीर धाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम हुम हनु हरि उर सीता। सत्य हो हरि शपथ पाय के, रामदूत धरु मार जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कई अपराधा, दुख पावत जन कई अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। बनो पवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डर पत नाही। पाय परो करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गए रामो, यही अवसर अब कही गए रामो। जय जय अंजनी कुमर बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, राम सदा सदा प्रतिपालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर जात नाम की, राखू नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरन होत दुसह दुख नाशा, सुमिरन होत दुसह दुख नाशा। शरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं गहरावो। उठ उठ चलू तो ही राम दुहाई, पाए परो करी जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हनु 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 हनुमंता।
ओम हं हं हा की देत कपि चंचल, ओम शं सहमि पराने खल दल, अपने जन को तुरत उबारो, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो कर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे, ताते भूत प्रेत सब कांपे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप देव अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप देव अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रतीत धरी कपि, सब कोई बोले, प्रेम प्रतीत धरी कपि, भजे सदा धरि उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, राम दूत अतुलित बल धाम। जय हनुमान जय हनुमान, राम दूत अतुलित बल धाम। सालासर में जय हनुमान, सालासर में जय हनुमान, अरे वृंदावन में जय हनुमान, वृंदावन में जय हनुमान, मेरे पुरी धाम में जय हनुमान, पूरी धाम में जय हनुमान, सारे जग में जय हनुमान, सारे जग में जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, राम दूत अतुलित बल धाम। जय हनुमान जय हनुमान, दूत अतुलित बल धाम। राम एवं परम ब्रह्म, राम एवं परम तपः, राम एवं परम तत्व, श्री राम ब्रह्म तारकम। हनुमान कहते हैं केवलम राम नाम एवं सदा मज्जीवनम मूले, सत्यम वदामि सर्वस्वामी तमेकम सदा मम। हे राम, मेरा जीवन का अगर कोई मूल हो तो वो तेरा भक्ति हो। हनुमान कहते हैं हे जीवा, हे जीवे जानकी जाने नामो माधुर्य मंडितम, भजस्व सततम प्रेरणा चेदास्वति हितम स्वकम। हे जीव, हनुमान जी कहते हैं हे जीव, अगर तू मुक्ति पाना चाहता है तो सीताराम के नाम को निश्चित रूप में धारण कर, क्यों इसमें तेरा कल्याण होगा। हे रसना, अगर तू अपना कल्याण चाहता है, कौन कहता है? हनुमान जी। हे रसना, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो श्री जानकी जीवन श्री राम जी का मधुराति मधुर नाम को, श्री राम नाम को सतत प्रेम पूर्वक रटते रहो। मधुर मनोहर श्री राम के नाम उच्चारण बिना तेरा क्षण मात्र भी कल्याण नहीं, इसके बिना तेरा एक क्षण मात्र भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हनुमान ने कहा हे जीव, तू अगर चिंता अपना हित चाहता है तो राम नाम जप, अपने जीव को कहते हैं। ध्यान रखें, तो रामायण कहता है सुमिरी पवन सुत पावन नाम, किसके नाम? श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम हाँ, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। सुमरी पवन सुत पावन नाम, श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम,
अपने बस करी राखे राम। ये हनुमान जी नित्य अपने एक श्वास में राम छोड़ते हुए सीताराम सीताराम, हर श्वास में सीताराम सीताराम कहते हैं सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखो रामू। भगवान राम को अपने बस में करके रखें और जानते हैं कि चुटकी फटाने में राम कैसे जम्हाई लिए थे, ये तो सर्वविदित है। एक छोटा सा टप, उसके बाद आरती करें, फिर जय माता दी जय हनुमान। कहते ना लम्हा लम्हा तरसे थे जिस लम्हे के लिए, वो लम्हा भी आया था कुछ लम्हे के लिए, फायदा उठाना था। सुबह बुला लेते, हम तो 5 बजे से आ गए थे 10 बजे से। बाबा तैयार है, तुम लोग का कमी है समय का, ठीक है फिर कभी। सबसे पहले हनुमान जी हमारे इस भारत पे, पानी पिलाओ माई को। सबसे पहले हम हनुमान जी, हनुमानगढ़ी का हनुमान, सुनो इसको, बहुत प्रत्यक्ष हैं। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है हनुमानगढ़ी? कहाँ है? हैं? हाँ, कौन बोला हो? चलिए ठीक। ओह कहलन है सरवार। संकट मोचन भगवान बनाओ, का बोलूं, बनारस में बा। हाँ। इसका आप लोग जानते हैं कहानी क्या? इसी जगह में हनुमान जी तुलसीदास दास को कोढ़ी रूप में दर्शन दिए थे। किस रूप में? कोढ़ी रूप में। और आप जानते हैं हनुमान जी, पहले तो एक प्रेत था जो हनुमान जी का दर्शन करवाया, भूत हनुमान जी का दर्शन करवाया, क्योंकि तुलसीदास रोज शौच में जाते थे, बचा हुआ पानी को एक पेड़ में डालते थे, उसमें एक भूत था, और भूत ने यह बताया, राम नाम कह के डालते होंगे, उन्होंने भूत से मांगा कि हमें भगवान से दर्शन करवा दे। जैसे आजकल तुम लोग ओरिजिनल भगवान छोड़ के पीर फकीर के चक्कर में पड़े रहते, सब भूत ही तो है। कलयुग में बताया गया है गीता में कि भूतों की पूजा होगी, भूत के नाथ को पूजा करो। तो उसे भूत ने बताया, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा करो श्री कृष्ण पे, श्री नारायण पे, शंकर पे, दुर्गा पे, बस बाकी ऑटोमेटिक काम होते रहेंगे। कहां किसके शरण में और जाए। गोपी को उद्धव ने ज्ञान दिया कि वो तो परम ब्रह्म है, वो तो गोविंद है, वो भगवान है। गोपी कहते हैं उद्धव एक दिल है जिसमें एक समा गया, अब दूजे को कहां रखें। हम जानते हमारे कृष्ण हमारे हैं, तेरे बैकुंडाधिपति परम परमात्मा भगवान को हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। इस तरह एक को प्रेम करो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कोई बोलेगा भैया आप तो दुर्गा जी वाले हैं, इसमें क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया ना पहला, इसी को विष्णु, यही ब्रह्मा है, ये नारायण है, ये राधा, ये शंकर है। देखो तो तुम्हें रूप में दर्शन देंगे, ध्यान रखें। फिर इसमें भूत ने हनुमान जी को बोला कि हे तुलसीदास आप जाइएगा, और एक भजन होता है काशी में राम की चरित्र, वहां सबसे आखिरी में जो व्यक्ति जाएगा उसको समझ लेना। तो हनुमान जी कोढ़ी रूप में बैठते थे, प्रवचन सुन के जाते थे, भजन सुन के। अब आज भी आए होंगे हनुमान जी, आए होंगे बोल के मेरे को चांस नहीं लगता है, नहीं आए होंगे हमारे जागरण में, लेकिन मेरे को निश्चित गारंटी है कि सीताराम और दुर्गा जी जरूर आए होंगे, क्योंकि सीताराम जहां जहां हनुमान अपने भक्त को चरित्र होगा, भगवान छोड़ के नहीं रह सकते। और जहां माँ बेटा का गुणगान होगा, कौन सा माँ ऐसा दुनिया में कि माँ वहां नहीं आएगी। ब्रह्मा विष्णु महादेव द्वारे, भैरो हनुमत है प्रहरी तुम्हारे, तेरे चरणों का जल मैया है निर्मल, अमृत धारा मैया भक्तों ने तुझको पुकारा। आज वो हनुमान को हम लोग याद कर लिए जो माँ के द्वार में परम ब्रह्म रूप से विराजमान है। बोल, जब उसका द्वारपाल इतना बड़ा है तो वो क्या होगा। बोल सांचे दरबार। तुझे देख कर जग वालों से
कितनी सुंदर है। तुझे देख कर जग वालों से यकीन नहीं क्यों कर होगा, अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितनी सुंदर होंगे। ध्यान रखें। तो भगवान इस तरह हनुमान जी के, तुलसीदास ने उनका पैर पकड़ा, वो छुड़ाने का चेष्टा करे और हनुमान जी बार बार उनको आग्रह पे उनको दर्शन दिए और उन्होंने कहा मुझे राम दर्शन कराओ। और हनुमान जी ने 2-3 बार प्रयत्न किया। चित्रकूट में जाएंगे, वहां भगवान घोड़े में बैठ के देखने आए थे, तुलसीदास दर्शन नहीं किए। फिर एक बार और आए थे, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर और तुलसीदास डम डम घिसे और तिलक लगे रघुवीर। डम डम माने सुने? हाँ, जानते हो इसलिए डम डम बोले। तुम लोग भी तो कुछ बोलो। तो उस समय भी हनुमान जी मिट्टू बोल के बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तुलसीदास समझ नहीं पाए। फिर भगवान को हनुमान जी ने रिक्वेस्ट किया प्रभु तुलसीदास को दर्शन दो। फिर इसी जगह जहां हम लोग का संकट मोचन है, यहां हनुमान जी दर्शन दिए। वो आज संकट मोचन मंदिर है। प्रयाग में, इलाहाबाद में हनुमान जी, इलाहाबाद के हम लोग गए थे, शयन हनुमान है जहां उनका मुख्य चीज है, मैं बता दे रहा हूं। चित्रकूट में हनुमान धारा, जो गए होंगे जानेंगे, वहां 2 कुंड है। हनुमान के राज्याभिषेक बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो हनुमान ने पूछा प्रभु सब कुछ तो हो गया, मेरा शरीर ना वो लंका जला के जल रहा है, कैसे शांत करे प्रभु। तो भगवान ने कहा हे हनुमान तुम चित्रकूट जाओ और चित्रकूट के हनुमान कुंड में जरूर जाना, रात उस पे ध्यान रखो, वहां तो तुम्हारा ये दाह या जलन जो है वहां शांत हो जाएगा। उस चित्रकूट पे भगवान हनुमान जी हैं। मैंने क्या कहा? मैं बोला वृंदावन में जय हनुमान, तो बोले वृंदावन में तो कृष्ण है, एक हनुमान कहां से आ गया? अज्ञानी ज्ञानी सब तुम ही बोलोगे तो हम लोग कहाँ कहें? 2 आदमी बोले मार रहे हैं, गा रहे हैं वृंदावन में, पूरी में सुना दे रहा हूं, वृंदावन में भी हनुमान जी हैं। सिंहपौर, औरंगजेब, ध्यान रखें, इस हनुमान जी सिंहपौर बोल के जगह है वृंदावन में। औरंगजेब ने इस मंदिर को, हनुमान जी का मूर्ति को तोड़ना चाहा। सैकड़ों भंवरे एक साथ निकले, उस सेना लोग को भगा दिए, इसलिए वहां हनुमान जी के प्रत्यक्ष रूप में। बद्रीनाथ आप गए हैं, गणेश के मंदिर के साथ, परिक्रमा के साथ में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान चट्टी हम लोग सब उतरे थे। हनुमान चट्टी श्री हनुमान जी का तपोभूमि है, वहां भगवान तपस्या करते हैं। अलकनंदा के किनारे है, छोटा सा मंदिर था, अब बड़ा हो गया। बोल अंजनी पुत्र हनुमान की। और आप लोग सब जानते हैं हरिद्वार के चंडी मंदिर, मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसी जगह अंजना के कान पे जो चरु पड़ा था, ओम नमः शिवाय, कान के डालने के बाद चरु जो आया था, इसी चंडी मंदिर के ऊपर, वहां आज अंजना देवी का मंदिर बन रहा है। उस जगह में भी भगवान अंजनी के साथ हैं। आप बोले दादा हम लोग वृंदावन का बताएंगे, फिर बद्रीनाथ की तरफ टर्न कर गए। ना ना, वृंदावन भी बता देता हूं। ब्रज के साथी है हनुमान, ब्रज के। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय जय वृंदावन धाम की। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, राधे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय जय श्री राधे। देती दुहाई मैंने तेरे नाम की, देती दुहाई मैंने तेरे नाम की,
हो देती दुहाई मैंने तेरे नाम की, देती दुहाई मैंने तेरे नाम की। क्या करें? मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, राधे जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ये हनुमान जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं बाबा। इत उत डोलूं कहीं कहीं राधा, हाँ इत उत डोलूं कहीं कहीं राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए घनश्याम बीरज की गलियन में। मैं तो रटूं से राधे राधे नाम बीरज की गलियन में, मैं तो रटूं सी राधे राधे नाम बीरज की गलियन में। जल है गहरा नाव पुराना, सबको ही बोलिए। जल है गहरा नाव पुराना, हो जल है गहरा नाव पुराना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी, राधे जी मेरी, कान्हा जी मेरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, गौर जी मेरी लागी लगन मत तोड़, साईं जी मेरी लागी लगन मत, शिव जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, राधे जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बाबा हम लोग कोई डरे क्या? सेठ साहूकार लोग बैठे हैं बोल के। तुम ही मेरा सेठ है, तुम ही साहूकार है, अरे तुम ही मेरा सेठ है, तुम ही साहूकार है, जोर से, अरे तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। और सेठ साहूकार क्या करते? ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजिए, कोई नहीं गा रहा है। दासी की विनती सुन लीजिए, हो दासी की विनती सुन लीजिए, बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि
जी मोरी लागी लगन मत, राधे जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधे राधे जय राधे, जय राधे राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय राधे राधे जय राधे। राधे राधे जय राधे, जय राधे राधे जय राधे। आप लोग जानते हैं हनुमान जी हिमालय केवल एक बार गए थे ना, जब लक्ष्मण के लिए लाए थे। मैं कहता हूं हिमालय हनुमान बार बार जाते हैं, और रामायण के लिए कम से कम 3 बार तो जरूर जाए थे। अब सेतु बंद जब बंधने लगा, सब राम 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 लिख के, राम राम लिख के समुद्र में डालने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा इतना छोटा छोटा पर्वत क्या होगा, एक बार मैं हिमालय जाता हूं और वहां से एक बड़ा सीला बड़ा पत्थर लेके आ जाऊंगा। उन्होंने बड़ा सा पर्वत लेके आ गए, और आने के बाद यहां पता चला तो समुद्र के कार्य खत्म हो चुका है। तो भगवान ने कहा हे हनुमान जी, इसको जहां से लाए हो वहां रख दो, जहां से लाए हो वहां रख दो। तो हनुमान जी उसको, और कब जाएं, तो आके ब्रजभूमि में उसको रख दिए। जब ब्रजभूमि में रखे तो पर्वत ने कहा कि हनुमान जी आपने मेरे ऊपर अन्याय किया, हे हनुमान जी आपने मेरे ऊपर अन्याय किया। मेरा दुख है कि मैं हिमालय में था तो कम से कम शिव का सानिध्य तो था, अब शिव का सानिध्य छूट गया है, और हे हनुमान जी मैं राम के सेवा में आया था वो भी दूर हो गया है। तब हनुमान ने कहा निश्चित इंतजार करो हे पर्वत, मैं एक ना एक दिन तुम्हें जरूर भगवान का दर्शन करवाऊंगा। भगवान का ये आशीर्वाद सुनकर वो बड़ा सा पत्थर कृत कृत हो गए, और हनुमान जी को एक प्रार्थना किया, हे प्रभु आपने मुझे ये आशीर्वाद तो जरूर दिया कि आप मुझे भगवान का दर्शन कराएंगे, एक आशीर्वाद और दे दीजिए कि मेरे शरीर पर यानी मेरे इस पत्थर पर या गिरी के अंदर पर आप भी जरूर रहेंगे। तब हनुमान ने कहा हाँ गिरिराज। कौन है ये गिरिराज? गोवर्धन। गोवर्धन को भगवान उठा के लाए थे, और उस सेतुबंध में काम नहीं आए बोल के ब्रज में रख दी। और उसी पत्थर का जब कहा कि भगवान का दर्शन कराऊंगा, तो बोले हाँ कृष्ण का दर्शन कौन करवाए? हनुमान जी। बोले आपके साथ, कृष्ण के साथ साथ आप भी रहेंगे? बोले हाँ मैं भी तेरे गिरी कंदराओं में छिप कर रहूंगा और कृष्ण लीला को दर्शन करता रहूंगा। बाल लीला पर हनुमान जी कृष्ण का साथ दिए भाई। और ध्यान रखें, आप जब गिरिराज का 7 कोस परिक्रमा करेंगे, उस जगह 10 जगह पर हनुमान जी की मंदिर है। गोवर्धन पूजा होता है, जो वहां रहता होगा जानता होगा। गोवर्धन जी का जब पूजा होता है तो गोबर की जब गोवर्धन बनाया जाता है तो एक गोबर का लंगुरिया भी बना जाता है हनुमान जी, वही हनुमान नाम से प्रसन्न होते हैं। गोकुल में एक हनुमान जी हैं जिसका नाम है हटीले हनुमान। हटीले हनुमान माने जानते हो? समय नहीं है तब सुना रहे हैं। हटीले हनुमान माने यशोदा जी अपने घर में दही मरक रहे हैं, नत बड़ी ऐसे घुंघराले दिए हुए हैं और कृष्ण काम कर रहे हैं। कृष्ण पूरे वस्त्र नहीं है, मोरचूल है और हाथ में माखन लेके खा रहे हैं, ऐसे मक्खी भिनभिना रहा है, उड़ा रहे हैं, उसको भी खा रहे हैं। बस उसी समय एक बंदर आता है। रोज जहां माँ कृष्ण को माखन देती हैं, एक बंदर भी वहां से छूता नहीं है। भगवान जो खाते हैं तो भगवान भी जान के ज्यादा खाते हैं ताकि थोड़ा खाएं तो ज्यादा गिरे, तो बंदर उठा के लेके खाता है। यशोदा जितनी मारना चाहे, जितने बाड़ी में उसको भगाना चाहे, जितना भी जो करना चाहे, वो बंदर हटा नहीं। इसलिए उस बंदर को यशोदा ने हटीले हनुमान का नाम दिया और उसी हटीले हनुमान का ब्रिज में गोकुल में महा धूमधाम से पूजा होता है। एक हनुमान है लुटेरिया हनुमान। मथुरा और वृंदावन के मथुरा से वृंदावन जाते समय, मथुरा के लिए जब दही बेचने के लिए ये गोपी लोग जाते थे, तब ये हनुमान
भगवान कृष्ण को इन्फॉर्म करते थे, अच्छा ठो गोपी दूध लेके गए हैं, दही उधर से घूम के आएंगे। बंदर कूद फांद के जाता था और भगवान पूरा टोली लेके आते थे और टाए से मार के उसके दही दूध पी लेते थे और दही पी के माखन को छोड़ लेते थे। एक के ऊपर एक बैठ के लेके जाते थे। वो लोग ऐसे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर का सारा मक्खन को प्रभु ले जाते थे और दो दो हंडी लेके चले जाते थे, वो तीन तीन ऊपर चला जाता था। तो इसी तरह कृष्ण को चोरी में साथ देने के लिए इस हनुमान का नाम है लुटेरिया हनुमान। बोल सांचे दरबार की। हमने सब वृंदावन दर्शन किया, जो गोवर्धन का हमने परिक्रमा किया, उस गोवर्धन का परिक्रमा के समय सब एक जगह उतरे थे, उसका नाम है पूंछरी का लोटा। सब रुके ना, वो गोवर्धन भगवान बोले वो गोवर्धन भगवान का मूर्ति नहीं, वो हनुमान जी का मूर्ति है। बोल सांचे दरबार की। उसमें दधी लुटने के लिए भगवान कृष्ण वो गोवर्धन कंदराओं में उन्हें बैठाया था। बोल सांचे दरबार की। जनकपुर में हनुमान नगरी के हनुमानगढ़ी मंदिर भगवान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अब पुरी में आ जाएं, पूर्व द्वार में पुरी का फतेह हनुमान, पश्चिम द्वार में पुरी का वीर हनुमान, उत्तर में तपस्वी हनुमान और दक्षिण में 12 भाई हनुमान पूरी मंदिर की रक्षा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में मकर ध्वज हनुमान है। एक बार पुरी में कामदेव प्रवेश किया तो कामदेव से रक्षा करने के लिए कामदेव और हनुमान का लड़ाई हुआ और कामदेव पुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया था। इसीलिए काम भाव से निवृत्त होने के कारण भगवान का मकर ध्वज हनुमान कहते हैं। मंदिर से हनुमान के लिए, मंदिर के लिए, अंजना मंदिर के लिए एक सुड़ंग है, उसमें भगवान चंदन या अक्षय तृतीया यानी चंदन यात्रा करते समय उस उपवन को जगन्नाथ जी जाते हैं और इसी हनुमान से पारविशन लेके वो उपवन में जानते हैं। उस हनुमान का नाम है सुरंग हनुमान। बोल सांचे दरबार की। हनुमान मंदिर में एक कानपाता हनुमान है, ऐसे करके। समुद्र की गर्जना से जगन्नाथ जी को तकलीफ होता था तो भगवान कान को ऐसे करके सारे आवाज को सुन लिए। आज भी साइंटिफिकली चमत्कार है। पूरी मंदिर में रहो, पूरी मंदिर का गेट के बाहर में रहो रात को तो समुद्र का घोर गर्जन सुनाई देता है, लेकिन पूरी मंदिर का इसमें रहो तो नहीं सुनाई देता, क्योंकि कानपता हनुमान उसको सारे चीज को अपने में ग्रहण करके अपने स्वामी को सुख दे रहे हैं। बोल सांचे दरबार की। इंद्रदुम्न सरोवर पे ध्यान रखें, एक हम लोग जाते समय बेड़ी हनुमान देखे, भीम भैया लोग गए थे वहां, हनुमान जी का पैर में बेड़ी लगा हुआ है। ऐसा था कि हनुमान जी, ऐसा था चक्र तीर्थ के पास में है, हनुमान जी समुद्र रोज आके आगे चले जाते थे तो तकलीफ होता था। सबने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने क्या किया, हनुमान जी को वहां रख दिए, चेक करते रहो पानी आगे नहीं आएगा बोल के। हनुमान जी क्या करते, शाम के समय भाग जाते थे भगवान का दर्शन करने, पानी आगे आ जाता था। सबने कहा प्रभु रखते तो हो, लेकिन ये काम का आदमी नहीं है। ये आदमी क्या करता है, शाम के समय भागता है तो समंदर आगे आ जाता है, हमारा दिन भर का मेहनत बेकार हो जाता है। तो उन्होंने कहा हनुमान को बेड़ी माने चैन में बांध के रखो। दुनिया में ऐसा कौन चैन है जो हनुमान को बांध के रखा, दुनिया भर का चैन लाया गया, हनुमान को बांध नहीं पाया। तो प्रत्येक बेड़ी में राम नाम लिख के हनुमान को बांध दिया गया। बोल सांचे दरबार की। इसलिए उस नाम हनुमान का बेड़ी हनुमान है। बोल सांचे दरबार की। ध्यान रखें, एक बार पुरी का इंद्रनील चक्र है, जो चक्र है पुरी के मंदिर में, वो एक बार टेढ़ा हो गया। बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद वो करीब करीब 10 फीट से ऊपर है, उसको प्रयत्न करने के बाद भी वो सीधा नहीं हुआ। जब सीधा नहीं हुआ तो सारे पंडा लोग जाके हनुमान जी को प्रणाम किए और हनुमान के शरण में गए। देखते ही देखते पुरी के मंदिर में एक तो बड़ा सा बानर यानी बंदर आया, अभी भी बंदर है, बानर आया और नील चक्र को ऐसे 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 मार के सीधा करके वहां कूद गया। जिस जगह में कूदा वहां नील चक्र हनुमान यानी कूदा हनुमान, यानी इसका नाम मंदिर है। बोल सांचे दरबार की। आप लोग सब जानते हैं रामेश्वर, रामेश्वर का मंदिर में एक हनुमदेश्वर भगवान है। सब कोई प्रसाद पा के जाएं और जो लोग जा रहे हैं उसके लिए प्रसाद भगवान का नाम से एक बार आरंभ कर दिया जाए। ये कुछ देर और चलेगा, उसके बाद हम लोग आरती करें। प्रसाद के लिए मैं यहां से भोग लगा रहा हूं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम
ध्यानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम अमृत स्वरूपे नैवेद्यम श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान अर्पणमस्तु, श्री नारायण अर्पणमस्तु, श्री बद्रीनाथ अर्पणमस्तु, पुरी जगन्नाथ अर्पणमस्तु, श्री नामेश्वर अर्पणमस्तु। मध्ये पान्यम आचमनीयम जल समर्पयामि, उत्तर पासनम जलम समर्पयामि, सर्वाभावेन अक्षतां समर्पयामि। ध्यान रखें, रामेश्वर का तो जानते हैं सब कोई, रामेश्वर के पास एक लिंग और है। जब भगवान लंका को विजय करके आए और सब कोई बैठा, ध्यान रखें इस बार, सब कोई जब बैठा तो वो जो पुष्पक विमान था आगे नहीं चला, एक जगह पे रुक जाने के कारण उन्होंने कहा कि आप रावण को वध करके जा गए हो, ये क्या है, ब्रह्म अपमान हुआ है आपका, और ब्रह्म का अपमान होने के कारण आप शिवलिंग का पूजा करना पड़ेगा। तो हनुमान जी फिर एक बार कहां गए थे, कैलाश, वहां के लिए लाके आज भी कैलाश का लाया हुआ हनुमान का जो शिवलिंग है वो लंका पे है, और रामेश्वर दर्शन का 100 गुना ज्यादा फल वहां मिलता है। हनुमान जी वहां उसको हनुमदेश्वर भगवान का प्रतिष्ठा हुआ था। बोल सांचे दरबार की। आप लोग ध्यान रखें, पूना का सोना भारती, श्री जडेश्वर, चंडकापुर, सांगली, अंबे, बेलगांव, कान्हरी, मालसीर, उड़गांव और राम पैला टाकली का, ये जितने जगह का हनुमान है सब एक कहानी का है थोड़ा थोड़ा। त्रयंबकेश्वर मंदिर में 10 हाथ का हनुमान प्रसिद्ध है। आप लोग इंडिया का छोड़ें, मॉरिशस, फिजी, गयाना, ट्रिनिदाद, सूरीनाम और मैं क्या कहूं, हर जगह हनुमान का पूजा होता है। हनुमान गली कहते दिया तले अंधेरा। हनुमान गली कहां है? कहां है भाई? हाँ, बड़ा बाजार में। अब नहीं ना कहीं। हनुमान गली, हरिसन रोड, लेफ्ट साइड में छोटा गली है। मैं देखा नहीं हूं कभी, तब भी बोल रहा हूं, ये प्राचीन मंदिर है, ये 350 साल से पुराना है। एक सन्यासी आया पंजाब से और खन्नी परिवार के द्वारा आज भी सेवित होता है। वो संकट मोचन हनुमान की मूर्ति है। बोल सांचे दरबार की। वो कलकत्ता में जागृत हनुमान जी की मूर्ति है। एक राजा कटरा कहां है? राजा कटरा भाई, श्री जबरेश्वर हनुमान। एक सत्यनारायण पार्क जो है आपका, वहां जैन कटरा है। 2 लिंग जबरेश्वर हैं। ध्यान रखिए, पंचमुखी हनुमान राजा कटरा का मुक्त आकाश में पहले था। वहां बहुत सुंदर हनुमान जी की मूर्ति है। 150 साल पहले ऐसे मूर्ति ऐसे पत्थर से बना है जो पत्थर प्राय यहां प्राप्त नहीं होता। ये जयपुर के कारीगर कहां से आए थे, आके इस मूर्ति को बनाए थे। जो कारीगर था उसका ये 3 उंगली बेकार था। ये 3 उंगली बनाए कैसे? तब उन्होंने हनुमान के शरण गया। सबने कहा आप बनाएंगे, लेकिन उसका 3 उंगली बेकार। सबने कहा आप बनाएंगे, बोले ठीक है। मैं उस समय ये कलकत्ता का बात कर रहा हूं, जिस तक कलकत्ता एक छोटा गांव था, छोटा गांव। और ये जो हनुमान जी अभी हैं, वहां दलदल था, दलदल। जब गंगा जी आते थे तो दलदल हो जाता था, आदमी जाके वहां दर्शन नहीं कर सकता था। तो पुजारी ने भगवान को प्रार्थना किया, हनुमान जी प्रकट हुए और गंगा को 1.5 फलांग के लिए पीछे कर दिए। आप लोग जानते हैं, बोले स्वप्न में कि गंगा दूर बहेगा। उस दिन से मंदिर से दूर बहा। कौन जानता है आज की कलकत्ता क्या है और कल की कलकत्ता क्या होगा। ये पुजारी को हनुमान जी ने स्वप्न दिया और 1 महीना के अंदर गंगा जी 1.5 फलांग दूर हुए। उस भगवान को आप कभी ना भूलना। इस मूर्ति को बार बार हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन मूर्ति हटा नहीं। एक नवाब लेन है, नवाब लेन, वहां 2 मूर्ति हैं। एक संकट मोचन हनुमान जो लाल सिंदूर से हमें लगा रहता है, और एक पंचमुखी हनुमान जो क्लियर दिखते हैं। ध्यान रखें, इस हनुमान का तलवार, त्रिशूल, चक्र, मंदराचल, माला, अभय मुद्रा, तीर, कमान, कमल और कमंडलू है।
ये क्या हुआ जानते हैं? मैंने कहा जो ये पहले जो राजा का ट्रा वाला बताया, ये हनुमान में बोला 3 उंगली बेकार था, तो हनुमान जी को वो कहा कि इसी से बनवाएंगे। बोला हमारा 3 उंगली बेकार है, हम कैसे बनवाएं, कैसे बना पाए? तो हनुमान जी रात ने स्वप्न दिया, कहा जब तक तू मूर्ति बनाएगा तेरा 3 उंगली चलेगा, जब मूर्ति बनाना खत्म कर देगा उंगली बेकार हो जाएगा। इसी 3 उंगली बेकार से उन्होंने हनुमान जी की कृपा से ये मूर्ति को बनाया था। 5 मुखी हनुमान का मैंने बताया जो एक अंधा द्वारा बनाया गया था। 5 मुख क्लियर है, 3 तो ऐसे दिखते हैं, एक पीछे और एक ऊर्ध्व में है, ऊपर में, इसलिए इस पंचमुखी हनुमान को, इसका क्या रहस्य है, सब पहनाया गया, लेकिन उसमें जनेऊ नहीं था। ध्यान रखें, अपने आप उस मूर्ति में जनेऊ प्रस्फुटित होने के कारण ये हनुमान मेरे को वर्णन के योग्य लगे। बोल सांचे दरबार की जय। ध्यान रखना, हनुमान जी को सबसे प्रिय है उनको जनेऊ चढ़ाएं, और जनेऊ ऐसा नहीं होना चाहिए, जनेऊ हमेशा सोने का होना चाहिए। हूं क्या, कौन सा बड़ा बात है, हंसने क्या है इसमें? 5 लाख का घर में प्रोग्राम कर सकते हैं तो 1 लाख का जनेऊ नहीं चढ़ सकता है? बोल सांचे दरबार की। हम लोग चढ़ाएंगे भाई, और हम लोग बोल के आए कानपता हनुमान में हम लोग जनेऊ चढ़ाएंगे, बोले और चढ़ाएंगे। जय माता दी ग्रुप में कुछ कुछ करते रहेंगे। ध्यान रखें, 3 सूता का जो जनेऊ रहता है वो हनुमान जी को बहुत प्रेम है, इसलिए हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाएं। आपके पास में एक 10 ग्राम का माली मत पहने, 10 ग्राम का जनेऊ चढ़ा दें। बोल हनुमान भगवान की। लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना। एक हनुमान है उड़नता हनुमान, वो 16th सेंचुरी का है। कौन सा प्रदेश में? ध्यान रखें, मैंने जो उड़नता हनुमान का कहा वो पुरी का कहा। एक सिरुली, पुरी में सिरुली सब जाएं जब पुरी जाएं, सिरुली 10 फीट का स्वयंभू हनुमान है, स्वयंभू नीचे से उठाएं, और उनका पूंछ प्राय समझ लीजिए 7 किलोमीटर तक लंबा है, और उसके बाद खंडित हो गया है। रिसर्च करें तो जाएंगे। सिरुली का हनुमान एक आंख से लंका को देख रहे हैं, एक आंख से भगवान जगन्नाथ को श्री चक्र को देख रहे हैं, और बहुत सुंदर उनके बाम भाग में अंजना की मूर्ति है। राम जी की मूर्ति के पास अंजना का मूर्ति कम दिखाई जाता है। आप लोग के सहायता से पिछले साल जय माता दी ग्रुप उड़ीसा के तरफ से इस सिरोली हनुमान को अभिषेक किया गया था। बस आप लोग जब भी जाएं पुरी का सिरोली हनुमान को जरूर देखें। वो एक युग से नहीं है, करीब 6 युग पुराना हनुमान जी हैं। बोल सांचे दरबार की, बोल सांचे दरबार की। साउथ में किष्किंध्या में सप्तताल वो जगह है जहां पश्चिम में बालीबत के पश्चात पंपा सरोवर हास्पेट नामक एक जगह है। आज पंपा सरोवर अब नहीं है, जो हम लोग पंपा सरोवर पढ़ते हैं, आज वहां हास्पेट नामक एक जगह हो गया है। वहां मधुवन में सुग्रीव का और हनुमान का मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध है। अब अभी आप लोग दारुका वन नागेश्वर दर्शन करके आए, उसमें 88 तीर्थ है, 1-2 तो नहीं, 88 तीर्थ है। उसमें हनुमान तीर्थ सबसे प्रसिद्ध है। माल्यवान पर्वत हास्पेट से सीधा सड़क से 4 किलोमीटर 4 जाएं तो राम यहाँ न्यूज आफ्टर सीता अनुसंधान किए थे। सीता का अनुसंधान के बाद यहाँ आके भगवान को बताए थे, इसलिए हनुमान प्रसिद्ध हैं। कुर्म क्षेत्र सालेग्राम हनुमान द्वारा सुरक्षित श्रीचक्र तीर्थ में हनुमान मंदिर आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम पट्टनम से 9 माइल दूर है। औरंगाबाद में एक हनुमान है जिसका नाम है सुपारी हनुमान। सुन लो भाई, सुपारी हनुमान, सुपारी साइज का इतना बड़ा हनुमान है, और ये हनुमान का आंख बहुत सुंदर है। यहाँ प्रसाद में सुपारी मिलता है। विलक्षण विलक्षण हनुमान का मैं बता रहा हूं। फिर पलगुर भद्रचलम बाई इंदौर बोधन उडुपी हम्पी कोलाई मंडूर सुचिंद्रम, इतना बहुत सारा है और मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि उतना समय नहीं है। बोल सांचे दरबार की। अब एक आरती का तैयारी करें और एक छोटा 2 एक प्रसंग सुना के इस प्रसंगों को जय माता दी करें। बोल सांचे दरबार की, बोल दुर्गा माता की, बोलो आदि शक्ति जगदम्बा की, बोलो दुर्गा माता की। एक बार हनुमान जी का आराधन रुद्र रूप से करें।
जयति मंगलागार संसार भार पहर, बानकरकार विग्रह पुरारी, राम रुषाननाज ज्वालामलमसिधरम तरम सुलभम संहारकारी, जयित मरुद जनामोदम मंदिरम तनग्रीव सुग्रीवम दुःखेकबन्धो, यातु धाने द्वाद क्रुद्धो कालाग्निहरम सिद्ध्यसुरम सज्जना सिंधो, जयति रुद्रागणि विश्ववन्दाग्रणि, विश्वविख्यात भट्ट चक्रवर्ती समागाताग्रणिम, कामज्योतोग्रणिम, रामाहितम रामाभक्तानुमर्तिम, जयति संग्राम जय राम संदेश हर, जय कौशल कुशल कल्याण भांज, श्राम विरहलाद सत्तप्त भरतादि नर नारी, शीतलकरणम कल्पम साक्षी, जयति सिंहासनसिनम सीतारमणम, निरखि निर्भरम हर्षनृत्यकारी, राम संभ्राज शोभ सहितम, सर्वदा तुलसी मानस रामपुर विहारी, वंदे संतम श्री हनुमंतम रामदासम समलम बलवंतम, राम कथामृत मधुम निपवंतम, परमं प्रेम भरेण नटन्तम, प्रेम रुद्ध कलमुन्नवसंतम, पुलकांचित शुभम विलसंतम, सर्वं राममयं पश्यन्तं, राघव नामं सदा प्रजपन्तम, कदाचिदानन्देन हसन्त क्वचित्, कदाचिदपि पूर्णवदन्तं, सद्भक्ति पठतं समुपादि संतं, विठ्ठल पंथम प्रतिसुखयन्तं। बोलो हनुमान भगवान की। जयपुर गुलाबी शहर में एक हनुमान जी है, उसका कलर है काला, पूरा काला। अगर उनको दर्शन करें तो शनि दोष से दूर हो जाता है। एक हनुमान है उल्टा हनुमान, मध्य प्रदेश में। वो हनुमान हम लोग ऐसे देखते हैं ना, वो हनुमान का आंख नीचे नाक ऊपर मुंह ऊपर है, उल्टा हनुमान। ऐसे विचित्र विचित्र हनुमान जी हैं, क्या कहें, ज्यादा नहीं। बस आखिर हम लोग अंजनी पुत्र क्यों कहें, अंजनी पुत्र क्यों कहे, इसका एक छोटा सा, बोलते छोटा छोटा बोल के तो बहुत खींच रहे हैं। प्रसाद ऑन है, आप लोग पीछे से धीरे धीरे जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं, थोड़ा आखिरी में, जब भगवान हनुमेदेश्वर हनुमान का शिवलिंग का पूजा किए, लंका से आए, तो पुष्पक विमान में राम, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव सब आए उसी में। ध्यान रखें, घर वापस जब आ रहे थे तो भगवान ने कहा कि हनुमान आप थोड़ा जल्दी जाके भरत को संदेश दे देना। जब सीता को लेके समुद्र के ऊपर से प्रभु आए अनंत पुष्पक विमान में, तो सीता को पहले त्रिकुट पर्वत दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। त्रिकुट पर्वत दिखाया, लंका दिखाया, मेघनाद और कुंभकर्ण को कहां मारे हैं प्रभु ने दिखाया, उसका वध स्थल दिखाया, सेतु बंध को दिखाया। पुष्पक विमान से किष्किंध्या के ऊपर से जब जाने लगे, कहां, किष्किंध्या के ऊपर से, तो कुछ देर के लिए किष्किंध्या में पुष्पक विमान उतरा। क्यों उतरा? इसलिए कि किष्किंध्या में भी कुछ महिला इंतजार कर रही थी कि राम का राज्य अभिषेक देखने के लिए। कौन कौन थी? तारा और जो सुग्रीव बालिका जो परिवार की महिला थी, ये लोग भी पुष्पक विमान में चढ़े। जब सब उतरे थे तो हनुमान जी भी उतरे। जब जाते समय हनुमान जी सर को ऐसे करके आंख से आंसू निकालते रहे, कुछ बोले नहीं। तब हनुमान राम ने पूछा कि प्रभु, हे हनुमान, आप क्यों ऐसे दुखी हैं? तब हनुमान ने कहा, प्रभु, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे प्रभु, किष्किंध्या में उतरा हूं और मेरे माँ यहां से कुछ देर दूर में है, कुछ देर में माँ का एक बार दर्शन कर लूं, एक बार माँ का प्रणाम कर लूं, एक बार माँ का चरण स्पर्श कर लूं, आज्ञा आपका हो तो। तब हम प्रभु ने कहा, माँ है तो निश्चित हम लोग भी जाएंगे और माँ का दर्शन कर लेंगे। हनुमान, आप जैसे पुत्र को जिस माँ ने जन्म दिया है वो जननी बारंबार प्रणाम की योग्य है। हम भी चलेंगे, सब चले, हम लोग भी जाएंगे। सब कहे, हनुमान जी कहे सब चलेंगे? बोले हाँ, सब चलेंगे। तब भगवान ने पुष्पक विमान को आदेश दिया कि पुष्पक विमान, तुम कांचनगिरी की तरफ उड़ता चल। वो मन से चलता था, इसलिए कांचनगिरी में कौन थी? अंजना माँ थी, इसलिए उधर चला। सभी जितने आए थे सब हनुमान जी के साथ, राम सीता के साथ, सुग्रीव, तारा इत्यादि सब कांचनगिरी
चले और सबका एक ही प्रयोजन था, हनुमान जी का मां का दर्शन करें, अंजनी को दर्शन करें, माता अंजनी को दर्शन करें। बोल माता अंजनी मां की। जब पुष्पक विमान उतरा, धीरे धीरे प्रभु उतरे। पहले सीता को हाथ पकड़े, सीता जी उतरी, लक्ष्मण जी उतरे, फिर धीरे धीरे सारे उतरे, लेकिन हनुमान जी उतरते हुए अबोध शिशु की तरह दौड़ने लगे, अबोध शिशु की तरह दौड़ने लगे। और जाके जहां अंजनी मां थी, अबोध शिशु की दौड़। अब ये नहीं देखते कि मेरे स्वामी कौन है, मेरे सखा कौन है, मेरे स्वामी कौन है, मेरे राज्य का आदेश देने वाले कौन है। और जाके साष्टांग जननी अंजना के चरण पे गिर जाते हैं। आवाज नहीं खुलता, कंठ अवरोध हो जाता है। कठिनाई से हनुमान ने कहा मां, कठिनाई से हनुमान ने कहा मां, सजल नेत्र से, रोम रोम से अंजनी मां उसको गले लगाए और उनके रोम रोम से हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगे। अंजना परम सुखी, अंजना परम सुखी कहती आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं जननी होके धन्य हो गई, जब मेरे पुत्र हनुमान जैसे मैंने धन्य हो गया। बोले क्यों? उनको तो ये चरित्र सुना नहीं था कि सीता चोरी हुआ है या लंका से आ रहे हैं। इन्होंने ये सुना कि प्रभु श्री राम सीता सहित मेरे कुटिया पे हनुमान जी लेके आए हैं, इसलिए धन्य मेरे भाग। अंजना कहती है, अंजना माँ कहते हैं मेरे भाग्य धन्य है, मेरे लाल, मेरे सृष्टि लाल हनुमान, सृष्टि के स्वामी जो चराचर पति श्री राम है, उद्भव स्थिति संहार कारिम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता, उसको आज मेरे कुटिया में ले आए हैं। उन्होंने देखा प्रभु भी आए और सादर मां को प्रणाम किया, सीता जी भी मां को प्रणाम की। मां ने बड़े प्रेम से श्री राम जी को इस तरह सहलाया और हनुमान जी को सहलाया, और सीता ने पवित्र भाव से सीता जी को अंजनी ने अपने छाती पे लगा लिया, पुत्र वधू, क्योंकि ये पुत्र मानते हैं राम को, तो आज पुत्र वधू वधू हिसाब से उन्होंने छाती पे लगाया। मां ने कहा आज मैं वास्तविक जननी हूं, आज मैं वास्तविक, मुझे गर्व है कि मैं हनुमान को पैदा किया, मुझे आज वास्तविक गर्व है, मुझे जननी होने का सौभाग्य मिला है, मैं यथार्थ पुत्रवती हूं। कहता है वो मां, पुत्रवती सार्थक जुवती सो सोई, पुत्रवती जुवती जग सो सोई, जाके पुत्र क्या होती? भगवान के भक्त जो है उसका पुत्र है, जो भगवान के भक्त, वो माता, वो जुवती जग में क्या नाम करती है वो आप लोग जानते हैं। इसलिए कहते हैं मैं यथार्थ हूं, मैं माता हूं, आज मेरा जीवन धन्य हुआ, किसके लिए? मेरे पुत्र के लिए। राम ने कहा मां तुम केवल हनुमान की मां नहीं हो, तो हम सारे सारे बंदर भालू सारे का मां हो। मां ने कहा बेटा, बेटा मां से कोई उरुण नहीं रह सकता। हम लोग का जब पिंडा पड़ता है तो एक पिंडा इसलिए पड़ता है कि मां जब हम लोग बच्चा को पैदा करती है तो खुद गीले में सो के सूखा में बच्चा को सुलाती है रात में, इसलिए उस ऋण को चुकाने के लिए एक ऋण पिंडा में आता है, पिंडा देना पड़ता है उसके लिए। तो ध्यान रखें, पहले बार अंजनी ने घोषणा किया कि हे राम, मैं आपके साक्षी और समक्ष में कहता हूं कि दुनिया में मां से कोई पुत्र उरुण माने ऋण से कर्जा मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये पुत्र कर्जा मुक्त हो गया। तब हनुमान ने पूरी कथा कहा, राम ऐसे हैं, सीता वैदेही रावण ने हर लिया, इसको मारे मृगया हुआ, जटायु मरा, भगवान इससे फिर मैं भगवान को किष्किंधा में मिला, सेतु बंद हुआ, सेतु बंद बंधा, लंका को जारा मैंने, भगवान सेतु बांध करके गए और सीता को प्राप्त किया रावण मार के। माता वचन सुन के, यहां लिखाया गया है ना, हनुमान को जो पकड़ के बैठे थे फेंक देते हैं ऐसे करके, धुतकार देते हैं। आश्चर्यचकित सब आश्चर्यचकित हो गए, और हनुमान को मां ने ठेल दिया और कहा तूने व्यर्थ ही मेरे कोख से जन्म लिया हनुमान, तू मर जाता तो अच्छा था। ये शब्द आया है।
जय हनुमान। मां कह सकती है, व्यर्थ तूने मेरे कोख से जन्म लिया, तू मर जाता तो अच्छा था, मैंने व्यर्थ ही तुझे मैंने अपने छाती का दूध पिलाया। सब चकित हो गए। सहसा मां अभी तो प्रेम करती रही, अभी मां कैसे क्रुद्ध हो गई। तब मां ने कहा, हनुमान, त्रिकुट पहाड़ पर जो रावण सीता को हरण करके ले गया था, तू चाहता तो क्या पूरा लंका को उठा के पानी में नहीं डुबा सकता था? तेरे रहते प्रभु को लंका में सेतु बंद बांध के इतना मेहनत करके जाना पड़ा, अपने स्वामी को इतना मेहनत करना पड़ा, इसलिए तुम मर जाता तो अच्छा था, क्योंकि तुमने स्वामी को इतना तकलीफ दिया, मेरा दूध पिलाना व्यर्थ गया। मां कहती है अंजना। तब हाथ जोड़कर हनुमान ने कहा, मां, मैंने आपका दूध का लज्जित नहीं किया, मैंने आपका दूध का अपमान नहीं किया, मैंने स्वामी भक्ति के लिए ऐसा किया। बोले क्या? मां, मैंने ऐसा जान के नहीं किया, क्योंकि प्रभु का इच्छा था कि सेतु बंद बने। मैं चाहता, मैं सीता जी को भी बोला अपना रूप दिखा के मैं आपको ले जा सकता हूं, लेकिन मैंने राम काज के लिए अवतार लिया हूं, इसलिए राम को काज करने के लिए। लेकिन अंजना को विश्वास नहीं हुआ। तब हाथ जोड़कर जाम्बवान ने कहा, हाँ मां, सीता का समाचार लाने के लिए भगवान केवल आदेश दिए थे, सीता का समाचार लाने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान ने आशीर्वाद या आदेश नहीं दिया था। इसलिए हनुमान जी ने ये कहा। मां ने कहा, मां अभी भी चुप रही। तब जाम्बवान ने कहा, मां, श्री राम से पूछ लो कम से कम। तब भगवान ने, राम ने भी सर झुका के, सर हिला के, लक्ष्मण ने भी अपने आश्वासना देके, अब प्रभु ने अपने सहमति देके कहा कि मैंने आदेश दिया था लंका जलाने नहीं, सीता का खोज लाने के लिए, रावण को मारने के लिए नहीं। बस अंजना आप शांत हुई, क्योंकि प्रभु को मानती रही, प्रभु को वो नहीं जानती कि मेरा पुत्र क्या किया। बोल साचे दरबार। अंजना ने क्षमा प्रार्थना किया और कहा, मैं नहीं जानती थी प्रभु, मैंने सोचा मेरा हनुमान, मेरे पुत्र, मेरा ये पुत्र जो है ये कैसे कायर हो गया, हनुमान कैसे कायर हो गया, मेरा छाती का दूध में क्या इतना ताकत नहीं था कि हनुमान कायर हो गया। बार बार छाती का दूध, मेरा दूध पिया हुआ बात सुन के लक्ष्मण जी फनफना गए, उनको अतिशयोक्ति लगा। बार बार ये मां खाली दूध की बात कहती है, इतना घमंड करना भी तो ठीक नहीं होता ना। तब मां जानकार थी, समझ गई, आंखों के समझ गई, कही प्रभु मेरा ये बात लखनलाल को शायद हजम नहीं हुआ, लखनलाल को मेरा ये बात शायद हजम नहीं हुआ, इसीलिए लखनलाल इस मेरे बात को संदेह कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं प्रभु, मेरा दूध साधारण नहीं है, मेरा दूध असाधारण है। और खुद देखिए, बोला कौन? माता अंजनी ने। और माता ने अपने स्तन को दबाकर उसमें जो पहाड़ पर उस दूध को पिचकारी की तरह मारा, तो पहाड़ में वज्रपात होने लगे, गड़गड़ चढ़ चढ़ के वज्रपात हुआ और पर्वत दो भाग में टुकड़ा हो गए। बोल सांचे दरबार की। दो भाग में पर्वत फट के टुकड़ा हो जाके विभक्त हो गए, सब चकित हो गए। लक्ष्मण, ये दूध मेरे हनुमान ने पिया था, इसलिए मैंने कहा तूने मेरे दूध का लाज नहीं रखा, अपने स्वामी को मेहनत करने दिया। इस तरह अंजना माँ का, जिसका दूध में पत्थर फट के दो फाल हो जाता है, उस दूध को पीने वाले इस हनुमान को हम लोग हे आंजनेय कह के यहाँ से विदा देते हैं। और इस अनुष्ठान को आज के लिए जय श्री राम। बोल सांचे दरबार की। सब करने से पहले आरती की तैयारी करें और राम जी को प्रीति करने के लिए, क्योंकि ये लिखित है, अब मैं भी इसको अजमाया हूं। एक प्रमाण और कर देता हूं, बचपन की बात। ज्यादा बोलना ठीक नहीं, लेकिन हनुमान जी का कृपा बचपन से होने के कारण आज मैं इस व्यास गादी में बैठा हूं। विरक्त के समय हनुमान पूर्ण दर्शन दे या ना दे, लेकिन निश्चित बंदर के रूप में दर्शन दे के हमें रास्ता दिखाए हुए थे। इसलिए इस हनुमान को किसी ने कभी मेरा हाथ देखा और कहा कि आप हनुमान को जरूर साधना किए हैं। मैं बोला जीवन में जानता ही नहीं हूं साधना क्या होता है।
तब उन्होंने कहा ना किसी जन्म में आप किए होंगे। मैं बोले किए होंगे, उसमें क्या, इस जन्म में तो प्रभु की कृपा मिल जाए बहुत है। तो ध्यान रखें, हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे भारत के सुसुप्त जवानों, अब नित्य जब भी हो शुद्ध भाव से 11 बार हनुमान जी का पाठ निश्चित करो। सबको बल और शौर्य का चाहिए होता है। ध्यान रखें, हनुमान जी की सेवा करें। गली गली में हनुमान जी की मूर्ति बैठे, गली गली में हनुमान जी की हो माताएं। कोई नहीं कहता है कि हनुमान जी के छूने से कोई पाप लगता है। मैं अगर पाप लगे तो मैं व्यास गादी से ऊपर लेने का तैयार हूं। हनुमान को छू के प्रणाम कर सकते हैं। पिता को छूने में कोई पुत्री को कोई संदेह या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, इस बार एक बार हनुमान के प्रीति के लिए श्री राम का छोटा सा भजन करें। इसके बाद ये तुम लोग हनुमान चालीसा बोल लो, जानते थे ना, लेकिन हनुमान चालीसा से और सुंदर एक चालीसा है। जय 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 हनुमान अड़ंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। जय कपीस जय पवन कुमारा, जय जगबंदन शील अगारा। जय उद्योत अमोल अभिकर, हरिमर्दन जय जय गिरीधर। अंजनी उदर जन्म तुम लीना, जय जयकार देवतन कीना। कांपे सिंधु लंक संकाने, छुटही बदी देवतन जाने। ये हनुमान चालीसा से पहले तुलसीदास ने लिखा था। अगर चाहिए तो जेरोक्स ले लीजिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु, भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु, भजु मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंधर्प गणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानऊ तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनाथ आनंद कंद, कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप कर, संग्राम जित कर दूषणम। इति पदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंद निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम। मम हृदय कंद निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु, भजु मन हरण भव भय दारुणम। राम को आदेश पालन करते हुए हनुमान जी ने कहा, जहां जहां आपकी चर्चा होती रहेगी वहां वहां मैं रक्षा करता रहूंगा। इसलिए आज तक हनुमान जी इस कली युग में सप्त चिरंजीवियों में एक है। हे आंजनेय, जितने भी आयोजककार हैं सबका कृपा करें। जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आपका ये प्रसंग सुनाने के लिए मुझे यहाँ अधिकृत किया, सबके घर में कल्याण करें। पूरी जय माता दी को आपको कृपा बनी रहे, चाहे संबलपुर से, चाहे पटनागढ़ से, दूसरा से, भुवनेश्वर से, या जहाँ भी एक दो भी संघ आए हैं, सबके लिए भगवान कल्याण करें। और एक भजन मेरे सुनते हुए इसकी आरती को वो करें। बोले क्या? आप ध्यान रखें, अब कुछ देर के बाद यहाँ सिंदूर का वो होगा, उस समय
मैं सिंदूर चढ़ाने के बाद आप लोग लाइन से आके सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाते समय मोर पक्ष वहाँ रखें और चावल रखें मेरे लिए। और उसके बाद एक एक आदमी सिंदूर चढ़ा के लाइन से इधर से उतरते इधर से निकलते जाएं। चाहें तो मैं वहाँ बैठा हूँ, आके झड़वा लें, नहीं चाहें तो जय माता दी मैं अपने ऊपर झड़वा लूँगा। इसलिए मैं एक बार हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आराम से करो कन्नन, और कुछ पुराना म्यूजिक दे देना। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। बाधा से कह दो बजरंगी, सीने ना लिपटाए, कहो निराशा से वो हमसे दिल से हो, कहो निराशा से वो हमसे दिल से कह दो दिलासा न दाए, हो दिल से कह दो दरिद्रता से करे ना हमको प्यार। बाबा तार तार तार, हो तार तार तार, बजरंगी तार तार तार। विनय करूं बजरंगी बाबा, जीवन मेरा संवार, हो बाबा तार तार तार, हो बाबा तार तार तार, हो बाबा तार तार तार। दारुण दुख से केसरी नंदन, जियरा मेरा रुलाए, डूबा गमों के सागर दिल की ज्योति न बुझती जाए, चिंता ने नित ही लटकाए गर्दन पे तलवार। बाबा तार तार तार, बाबा तार तार तार। विनय करूं बजरंगी बाबा, जीवन मेरा संवार, हो बाबा तार तार तार, हो बाबा